Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. ऑलरेडी हम लोग अभी स्टार पैटर्न खत्म कर चुके हैं एंड लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट नंबर पैटर्न. सो किसी भी पैटर्न को नंबर्स के रूप में अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो क्या क्या इश्यूज है वो हम लोग इससे आगे कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं. सो दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट इज वी नीड टू ड्रॉ द लेफ्ट एंड राइट साइड ट्रायंगल पैटर्न लाइक दिस. So how many number of lines has to be drawn into this has to be accepted from user. User से accept करेंगे. If user says I want 5 lines, तो pattern ऐसा बनना चाहिए. So this will be the left hand side and this will be the mirror image of this, that is right hand side. So पहला पूरा का पूरा फोकस होगा लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल ड्रॉ करने के ऊपर एंड फिर उसका मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करना है ये एक सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूँ. सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. जब भी आपको ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं तो वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. सो अपना थिंकिंग होगा लिमिटेड टू दिस पैटर्न. सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज विल बी इंडिकेटेड एज लाइंस जो कि हम लोगों को यूजर्स को एक्सेप्ट करना है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 अगर है सो दिस विल बी द नंबर ऑफ रोज एंड इस रो में हर रो में हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है. जब स्टार पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे तो हर रो में कितने स्टार्स है कितने स्पेसेस है इसके बारे में सोच रहे थे. अभी नंबर पैटर्न के साथ अगर चलेंगे तो हर रो में क्या क्या नंबर को प्रिंट करना है एंड उसके बाद क्या क्या स्पेसेस को प्रिंट करना है या उससे पहले कुछ स्पेसेस को प्रिंट करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो विद दिस. ऑब्वियसली द फंडामेंटल विल रिमेन सेम. You need to go with the nested loop का concept and nested loop fundamentals are outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. तो ये rows and फिर हर row के columns में हम लोगों को क्या क्या करना है इसके बारे में हम लोग सोचने वाले हैं. So सबसे पहले row के लिए loop लिखते हैं. So I'll be going with the loop for lines or rows and उसके लिए I'll be going with r का value is equal to 1. R must be less than or equal to number of lines and then R का वैल्यू एक एक से प्लस करते जाएंगे. सो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए R के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे. R will be 1, 2, 3, 4 and 5 like that. जब भी आप नंबर पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी मोर इजी बिकॉज आपको जब भी नंबर्स पैटर्न्स को ड्रॉ करना है तो उस लूप वेरिएबल में उसके वैल्यू क्या क्या आने चाहिए एंड उस हिसाब से आपको नंबर को प्रिंट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो नंबर 1 में आपको 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में आपको 1 and 2 प्रिंट करना है, रो नंबर 3 में आपको 1, 2, 3 प्रिंट करना है लाइक दिस 1, 1, 2, 1, 2, 3. सो हर रो में जो कॉलम के वैल्यूज है वो कहां तक चल रहे हैं 1 से लेके कहां तक चल रहे हैं जो वो रो नंबर है. प्लीज ऑब्जर्व. हाँ, सेकंड रो के लिए वो वैल्यू चल रहा है 2 तक, थर्ड रो के लिए वो वैल्यू चल रहा है 3 तक, फोर्थ के लिए 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू चल रहा है 4 तक. लाइक दैट वी नीड टू गो अहेड एंड देन 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ ये ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल तो ड्रॉ हो जाएगा इमीडिएटली, बट अगर उसका मिरर इमेज भी आपको ड्रॉ करना है तो उस समय वी नीड टू थिंक ऑफ पुटिंग द स्पेसेस ओवर दिस एंड देन स्पेसेस एज वेल एज नंबर के लूप को हम लोग जब एक्सचेंज करेंगे उनका पोजीशन तो वी कुड बी एबल टू सी व्हाट मिरर इमेजेस. सो उसके लिए काम करेंगे. सो यहाँ पे बाकी बचे एंटिटीज में वी विल बी ड्रॉइंग व्हाट स्पेसेस. सो फर्स्ट रो में मुझे एक वैल्यू प्रिंट करना है एंड उसके बाद हाउ मेनी स्पेसेस 4 स्पेसेस. दूसरे रो में मुझे 1 and 2 को प्रिंट करना है देन 3 स्पेसेस. नेक्स्ट इसमें 2 स्पेसेस, नेक्स्ट इसमें 1 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 0. सो नंबर ऑफ स्पेस का अगर काउंट हम लोग देखते हैं तो 4 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस एंड यहाँ पे 0 स्पेस. ऐसे मुझे करना पड़ेगा. सो इन दिस केस हाउ वी कैन थिंक ऑफ पुटिंग द लूप फॉर द स्पेसेस and putting the loop for printing what these numbers, and obviously all these things will be working as an inner loop for this outer loop. हर रो के लिए क्या क्या नंबर प्रिंट करने हैं एंड उसके बाद कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं इसके बारे में सोचते हैं. सो सबसे पहला मेरा सोचना होगा प्रिंट नंबर्स एंड उस प्रिंट नंबर्स में क्या करना पड़ेगा. इनर लूप में आई विल बी टेकिंग द वेरिएबल एज सी. सी विल बी इक्वल टू 1
डिपेंडेंसी लूप है, जो रो नंबर है वहां तक के नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है। सो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? रो के ऊपर है, एंड रो का वेरिएबल इज व्हाट? आर। सो सी का वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर, एंड सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इन दिस इनर लूप? सो सबसे पहले आउटर लूप का इटरेशन जब 1 होगा, सो सी का वैल्यू होगा व्हाट? 1। दैट्स इट। आउटर लूप जब 2 होगा, तो उस केस में सी का वैल्यू होगा 1 एंड 2। आउटर लूप जब 3 होगा, सो सी का वैल्यू होगा 1 2 एंड 3, लाइक दैट। आउटर लूप जब 4 होगा, तो सी का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। एंड आउटर लूप जब 5 होगा, सो सी का वैल्यू होगा 1 2 3 4 एंड 5, लाइक दैट। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रिंट। सो अल्टीमेटली इस इनर लूप में हम लोग प्रिंट कर देने वाले हैं, किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। दैट्स इट, राइट। सो इसके बाद मुझे उसी रो में कुछ स्पेसेस को प्रिंट करना है। सो स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए व्हाट विल बी आवर थिंकिंग? स्पेस को प्रिंट करने के लिए सो देखते हैं। व्हेन आई हैव 5 नंबर ऑफ लाइंस, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए। सो कैन आई पुट द लूप लाइक, स्पेसेस के लिए वेरिएबल ले रहा हूं एस। एस विल बी स्टार्टिंग विथ 1। एस मस्ट बी नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर, एंड देन एस को एक एक से बढ़ाते जाएंगे। कैसे होगा ये? एस विल स्टार्ट विथ 1, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, पहले इटरेशन में रो का वैल्यू होगा 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4, एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल करेंगे। सो एस का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इटरेशन में एस का वैल्यू होगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू होगा 3, सो लाइंस माइनस 3 इट बिकम्स 2, सो इसका वैल्यू होगा 1 एंड 2। नेक्स्ट इटरेशन में r का वैल्यू जब 4 होगा, तो इसका वैल्यू होगा सिर्फ 1, एंड लास्ट इटरेशन में व्हेन r का वैल्यू इज 5, s का वैल्यू 1, 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में ये इस लूप में एंट्री नहीं करेगा, एंड इन दैट केस वी नीड व्हाट? 0 स्पेसेस। सो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करेंगे व्हाट? स्पेस, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू गो ऑन वर्किंग विथ। हर रो के लिए हम लोगों को पहले नंबर्स को प्रिंट करना है, फिर स्पेसेस को प्रिंट करना है, एंड देन उसके बाद इसका मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए स्पेसेस का लूप पहले रखेंगे, नंबर का लूप बाद में रखेंगे, एंड वहां पे एक स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। बट आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन। अभी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस। So we are back into the VS Code, and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new file as pattern21.c, and as usual we will copy this contents of form.c into this. इसको minimize कर देते हैं. As a prerequisite, let's go on accepting number of lines from the user. So we'll prompt the user that how many lines you want, and उसके लिए variable लेते हैं lines नाम का, and उसको accept करते हैं with the help of what? Scanf. Accept it in digit format and store it at address of lines. That's it. Prerequisites are ready. Now, the first thing that we supposed to do is we need to keep the outer loop for number of rows. So यहाँ पे for rows and outer loop चलेगा for integer variable लेते हैं r which indicates row 1 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा? Less than or equal to number of lines, and then r plus plus. तो ये outer loop is responsible for working across number of lines or number of rows. Now हर रो में कितने काउंट, कितने नंबर्स एंड उसके बाद कितने स्पेसेस, इसके बारे में प्रिंटिंग करना है। सो यहाँ पे I'll go with print numbers, then I'll go with print spaces, and then I'll go with new line. That's it. And यहाँ पे print number के लिए
ये डिपेंडेंसी लूप है, थ्योरी में डिस्कस हो चुका है, जो वो रो नंबर है वहां तक के नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है। सो बहुत ही सिंपल है, फॉर लूप के साथ चलते हैं। फॉर इंटीजर आई विल बी यूजिंग सी वेरिएबल इज इक्वल टू 1, सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल, कहां पे डिपेंडेंसी है, जो वो रो नंबर है वहां तक के नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, एंड देन सी प्लस प्लस। एंड यहाँ पे चलते हैं, विल गो विथ प्रिंट एफ एंड परसेंट डी, किसका वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो सी का वैल्यू डिस्प्ले करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट when row number is 1, तो वहां पे if there are total number of lines is equal to 5, रो नंबर 1 में मुझे 1 नंबर पे को प्रिंट करना है एंड बाकी बचे 4 जगह पे स्पेसेस। सो 4 3 2 1 0 ऐसे वो स्पेस का काउंट होना चाहिए। तो उसके लिए लूपिंग कैसे करेंगे, फॉर इंटीजर s which indicates the space, I'll start it with what 1, s must be less than or equal to lines minus r, बिकॉज जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जाएगा, एंड एस प्लस प्लस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्पेस, एंड न्यू लाइन के लिए सिंपल रखते हैं प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक इट आउट। If I want to go with number of lines is equal to 5, please observe 5 लाइन का पैटर्न is drawn in a nice way। किसी और नंबर ऑफ लाइंस के लिए चेक करके देखते हैं। इफ आई वांट टू गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 15, वेरी नाइसली इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट 15 लाइंस का और 15 नंबर्स का पैटर्न, राइट। सो यहाँ पे नाउ इसका अगर मिरर इमेज हम लोगों को ड्रॉ करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मिरर इमेज के लिए आपको स्पेसेस पहले प्रिंट करने पड़ेंगे, नंबर्स उसके बाद में प्रिंट करना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू इज, आई कीप दिस पैटर्न एज इट इज, उसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं, उसके बीच में आई कीप अ सेपरेटर, ऐसे सेपरेटर के साथ चलते हैं, एंड यहां पे आई गो विथ फॉर मिरर इमेज। बहुत ध्यान से देखना है कैसे हो रहा है। सो यहां पे इस स्पेस का लूप को यहां से हटा देंगे एंड नंबर के लूप के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सो पहले मुझे स्पेसेस को प्रिंट करना है, फिर नंबर्स को प्रिंट करना है, एंड फिर न्यू लाइन को प्रिंट करना है। पर जब भी इसका एग्जीक्यूशन आप देखोगे तो आपको मिरर इमेज देखने के लिए वहां पे ग्लिच नजर आएगा, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो यहाँ पे इफ आई गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 6, ध्यान से देखो प्रॉपर पैटर्न प्रिंट हुआ है, पर ये मिरर इमेज नहीं है। 1 के लिए ये मिरर इमेज है, पर 1 2 के लिए मिरर इमेज होना चाहिए 2 1, 1 2 3 के लिए मिरर इमेज होना चाहिए 3 2 1, तो यहाँ पे 1 2 3 ही हो रहा है। सो वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग दिस नंबर्स इन सच अ वे दैट इट शुड गेट प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज। सो उसके लिए फिर प्रिंटिंग कैसे करना है, इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे I should start with row number and I should reach till what 1. So यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन है उसको इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू रो नंबर से शुरू करेंगे, C मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1 करेंगे, एंड C को हर बार माइनस माइनस करते जाएंगे, दैट्स इट। एंड चेक करते हैं कि आर वी बी एबल टू प्रिंट मिरर इमेज ऑफ दिस। So here I go with number of lines is equal to 7, and please see how nicely it goes on printing this. अभी 1 2 3 4 के लिए मेरा मिरर इमेज आ रहा है 4 3 2 1, very nicely it's getting printed. So that's it from my side about this. बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिपेंडेंसी लूप का एज वेल एज इनर लूप का कॉन्सेप्ट को यूज किया है। सो यहाँ पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस। स्पेसेस को प्रिंट करना है, नंबर्स को प्रिंट करना है, इंटरचेंज करके मिरर इमेज ड्रॉ करना है, सब कुछ आपके मशीन के ऊपर करके देखना है। इफ देयर आर सम डाउट्स प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।